दोस्तों ये है एक बक और बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल। इसका मतलब मैं अगर इसमें 24 वोल्ट 4 एम्पियर का पावर सप्लाई देता हूँ तो इसको मैं इस मॉड्यूल के द्वारा इंक्रीज करके इसको 30 वोल्ट पर भी ले जा सकता हूँ, जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, और इसका वोल्टेज डिक्रीज करके मैं 0.5 वोल्ट पर भी ले आ सकता हूँ, जो इसका मिनिमम वोल्टेज है। और दोस्तों इस मॉड्यूल में पावर सप्लाई देने के लिए मैंने इस 24 वोल्ट 4 एम्पियर का पावर सप्लाई यूज़ किया है। ये 220 वोल्ट AC से 24 वोल्ट 4 एम्पियर DC में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को मैं स्विच बोर्ड के जो बॉक्स आते हैं इसके अंदर मैं फिटिंग्स करूँगा, तो मुझे इससे बेहतर जुगाड़ अभी तक नहीं मिला है, तो मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। इस मॉड्यूल का जो साइज़ है इसका शेप का मैं इस बॉक्स के अंदर काट लूँगा और इसको फिटिंग्स कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक DC जैक और एक स्विच का भी इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों मार्केट में इस टाइप के बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दाम पर बिकते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा कम प्राइस पर बिक रहा था, तो मैंने इसको खरीद लिया। ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा अगर ये इसका मॉडल नंबर देकर आप लोग सर्च करोगे। और दोस्तों इस मॉड्यूल का मॉडल नंबर है ZK4KX। दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था इस छुरी से इस बॉक्स को कटिंग करने के लिए, तो मैंने इस सोल्डिंग आयरन के ऊपर इसका जो ब्लेड है इसको लगा दिया, तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया तरीके से कटिंग हो रहा था। और दोस्तों मैंने इस मॉड्यूल को इसलिए भी चूज़ किया है क्योंकि हम लोग इसे बहुत एक्यूरेटली एम्पियर को कंट्रोल कर सकते हैं और वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस मॉड्यूल में हम लोग 0.5 वोल्टेज पर ले जा सकते हैं, मतलब पावर सप्लाई को। और दोस्तों इन सभी सर्किट को कनेक्ट करने के लिए मैंने सिर्फ ब्लू कलर का तार का इस्तेमाल किया है। आप लोग एक रेड और एक ब्लैक का इस्तेमाल कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में। दोस्तों मेरे पास ये सिर्फ ब्लू कलर का वायर था जो कि हाई एम्पियर झेल सके, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है। ये ज़्यादा एम्पियर वाला तार का ही इस्तेमाल किया है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था इसको बनाने में, पर कैसे भी मैंने इसको बना लिया। इस मॉड्यूल में मैंने जहाँ पर 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई दिया है उसके बीच में मैंने एक छोटे से स्विच का इस्तेमाल किया है। अब स्विच के पिछले हिस्से में मैंने जो हीट सिंक ट्यूब है उसका इस्तेमाल कर लिया है, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैंने हॉट ग्लू का भी इस्तेमाल किया है। बाद में मैंने थोड़े कागज़ का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी तरफ से इसमें शॉर्ट सर्किट हो। दोस्तों हमारा जो चेम्बर है ये बहुत छोटा है, इसलिए मैंने कोई भी AC सॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों इस SMPS बोर्ड का प्राइस मुझे 420 के अराउंड पड़ा, और इस मॉड्यूल का प्राइस 1000 रुपये, मतलब लगभग आप लोग मान लीजिए इसका प्राइस, मतलब ये जो पूरा सेटअप है इसका प्राइस लगभग 1600 रुपये हो गया है। अब ये तार का भी थोड़ा कॉस्ट आ जाता है, अगर आप डबल कलर का तार यूज़ करोगे तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और दोस्तों वहीं पर अगर मैं एक रेडीमेड लैब बेंच पावर सप्लाई को खरीदने जाऊँ मार्केट में तो मुझे वो अराउंड 8000 के नीचे तो नहीं मिलेगा। दोस्तों पहले तो मुझे एक 12,500 रुपये का एक लैब बेंच पावर सप्लाई बहुत पसंद आया था, तो उसके बाद मुझे लगा शायद ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने इसको बना लिया। इस SMPS बोर्ड का जो आउटपुट है 24 वोल्ट 4 एम्पियर, इसको लेके मैं इस जेट के जो हमारा बूस्ट बक कन्वर्टर है इसका जो इनपुट है इसमें दूंगा, और इस मॉड्यूल का जो आउटपुट है इसको मैं DC सॉकेट के साथ लगा दूंगा। दोस्तों इससे पहले मुझे जब लो वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता था, मान लीजिए 0.5 वोल्टेज का, तब मुझे एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी खरीदना पड़ता था। उसके बाद उसको डिस्चार्ज करके 0.5 वोल्ट पर ले जाना पड़ता था, तब उसको दिखाना पड़ता था। मान लीजिए मैं जब जूल थीप सर्किट का यूज़ करूँगा, अब जूल थीप सर्किट में तो बहुत लो वोल्टेज का यूज़ होता है, मान लीजिए 0.5 से 0.7 वोल्टेज पर वो ऑपरेट होता है, तो वो प्रॉब्लम तो मेरा सॉर्ट आउट हो गया। अब इस मॉड्यूल के द्वारा मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ आउटपुट में कितना वोल्टेज से मैं चला रहा हूँ, और एम्पियर को भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो DC जैक है इसको बनाने के लिए मैंने एलिगेटर क्लिप का इस्तेमाल किया है, तो ये बेहतर रहेगा एलिगेटर क्लिप। पर एक प्रॉब्लम है, ये 1 एम्पियर का करंट झेल नहीं सकता, तो मुझे बाद में इसको चेंज करना पड़ेगा।